नमस्कार साथियों, सुप्रभात। जैसा कि आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अफवाहों का माहौल गर्म है। तो आज हम पूरे प्रमाण के साथ आप लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और आप जानना क्या चाहते हैं कि आपको गुमराह किया जा रहा है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि क्यों नहीं हो सकती, मैं पूरा प्रमाण आप लोगों को बताऊंगा। जो तमाम लोग आपसे कह रहे हैं कि सीट वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, उनके लिए जोरदार तमाचा भी हो सकता है। आज के ही समाचार पत्र में आप देखेंगे कि आपको ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी और आप सभी स्पष्ट रूप से इस बात को समझें, जानें और परखें, क्योंकि बिना प्रमाण के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और सभी को बताइए कि ऐसा होता है क्या। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एमटीएस हवलदार भर्ती में 1275 पद बढ़े। मित्रों, मैं इसको आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो कि सीटें बढ़ सकती हैं, कोई पेंच कोई अड़ंगा नहीं है। एसएससी ने आवेदन के लिए एक दिन का और मौका बढ़ा दिया है। आपको पता है कि 1 अगस्त की ये खबर है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी और केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो सीबीएन में हवलदार पद पर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा करके 3 अगस्त रात 11 बजे तक कर दी है। अब ध्यान से आप देखिएगा, शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त रात 11 बजे तक होगी। आवेदन पत्र सुधार 16 से 17 अगस्त तक होगा। साथ ही साथ एसएससी ने एमटीएस भर्ती के लिए 1275 पदों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पूर्व में विज्ञापित 4887 पद अब बढ़कर के 6144 हो गए हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में ग्रुप सी के तहत एमटीएस के 6144 और सीबीआईसी तथा सीबीएन में हवलदार के 3439 पदों पर भर्ती होनी है। एमटीएस और हवलदार भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 साल तक है। आपने देखा, अब सीट बढ़ सकती है कि नहीं। एमटीएस में अगर यूपी SSSC, एसएससी, रेलवे, बैंक सीटों को बढ़ा सकता है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित टीजीटी पीजीटी 2022 में जो सीटें खाली हैं उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग सीट क्यों नहीं बढ़ा सकता। बस आपके संघर्ष की ज़रूरत है, आपके दबाव की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके समर्थन की ज़रूरत है। मित्रों, तो फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है कि हम विज्ञापन जारी करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो आज से पोर्टल पर दिखेगा सरप्लस शिक्षकों का विवरण। ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपने सर्वे नहीं किया होगा, आप सर्वे करिए। प्रयागराज की खबर है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। समायोजन आप समझ सकते हैं कि जहां पर बच्चे कम हैं वहां के शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने की व्यवस्था को ही समायोजन कहते हैं। 31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर छात्र संख्या का विवरण अपलोड कर दिया गया है। 31 जुलाई तक छात्र और शिक्षकों की संख्या अपलोड कर दी जाएगी। अब 2 अगस्त से सरप्लस शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर दिखने लगेगा। ऐसे समझिए कि जहां आज 2 अगस्त है और क्यों दिखेगा उसका मैं सीधे सीधे कारण बता दूंगा आप लोगों को। कारण यह है कि जहां पर छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादातर विद्यालय हैं कि शिक्षक ज़्यादा हैं और छात्र कम हैं। और यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में
छात्रों की संख्या न के बराबर है। ये भले ही सरकार दावा करे, लोग दावा करें कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो ये बात सच है, लेकिन हकीकत यही है कि समायोजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन का आदेश 26 जून को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने जारी किया था। उस समय शिक्षकों ने 31 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन का विरोध किया था। बात सच है कि ये मार्च में छात्रों की संख्या कम होती, उसका विरोध हुआ। वह 30 सितंबर तक की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन की मांग कर रहे थे। कुछ शिक्षक इसके खिलाफ कोर्ट भी गए थे, इसलिए यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक टल गई। पिछले दिनों 30 जून को छात्र संख्या के आधार पर समायोजन का आदेश जारी हो गया। कहने का मतलब समायोजन का आदेश आ गया। आदेश के क्रम में छात्रों का विवरण 30 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। छात्रों की संख्या 30 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। अगले दिन उनकी त्रुटियां भी दूर की गई। अब जो सरप्लस शिक्षक हैं, अब ये देखा जाएगा कि जो छात्र शिक्षक अनुपात का ये माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूर दूर तक आनी संभव नहीं है। अगर आपको यकीन है तो आप इस पर सर्वे कर सकते हैं, अगर यकीन नहीं है तो बस आप गुमनाम दुनिया में, अफवाहों की दुनिया में खुद को समेटे रखिए। परिणाम, अंजाम आपकी आंखों के सामने होगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, चूँकि आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत कम है, प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षकों के अभाव में नहीं जाते हैं, तो ऐसे में छात्र शिक्षक अनुपात का आंकड़ा निश्चित तौर पर बिगड़ा हुआ है और आपको सरप्लस शिक्षक एक बार फिर से दिखेंगे। तो आप इसको समझिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के साथी हैं, 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से खबर आई 13,33,000 हो गए हैं। तो ऐसे हालात में हमें आपको सीट वृद्धि के लिए एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है, संघर्ष आपको ही करना है। अगर आप सब चाहें तो इस मुहिम को लेकर के संघर्ष किया जाए। फैसला आप ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वह मंच टीम जब हाथ लगाती है तो फिर छोड़ती नहीं है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि को लेकर के, परीक्षा कराने को लेकर के संघर्ष में आपका क्या योगदान होगा, संघर्ष में आपका क्या सहयोग होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।